हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर स्टॉक मार्केट कोर्स, जहां हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है और साथ ही आप सीखते हैं इन्वेस्टिंग करना और साथ ही सीखते हैं कि ट्रेडिंग किस प्रकार से की जाए। मैं हूं आपका अपना दोस्त सुनील सिंह ज्ञानवानी और आप देख रहे हैं चैनल एसएस ज्ञानवानी। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कंपनियां स्टार्ट कैसे होती हैं, एक्सचेंज और ओटीसी मार्केट क्या है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में क्या डिफरेंस है, और लास्ट में हम लोग जानेंगे आईपीओ के जरिए कंपनियां कैसे फंड इकट्ठा करती हैं। तो दोस्तों, आइए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। सेगमेंट 1, कंपनियां स्टार्ट कैसे होती हैं, क्या क्या ज़रूरत है एक कंपनियों को स्टार्ट होने के लिए। तो आइए बारी बारी से पहले समझते हैं कि कंपनियों को क्या चीज़ें ज़रूरी हैं उनके शुरुआती समय में। नंबर 1, आइडिया एंड प्लान। कोई भी कंपनी शुरू होती है तो उसके पास एक ज़बरदस्त आइडिया होता है और वह प्लानिंग के साथ काम करती हैं। सेकेंड नंबर, रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंस। कोई भी कंपनी को शुरुआती समय में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होता है और उसके बाद जीएसटी नंबर भी लेना ज़रूरी होता है। थर्ड वन इज फंडिंग एंड मैनेजमेंट। फंड को मैनेज करने के लिए एक टीम की भी ज़रूरत होती है और फंड कहीं ना कहीं फैमिली, फ्रेंड, बैंक या तो इन्वेस्टर से लेते हैं। उसके बाद बारी आती है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की। फोर्थ वन इज़ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज और फिफ्थ वन इज़ टीम। टीम की तो हर जगह ज़रूरी है, चाहे सेल्स करनी हो या फिर करनी हो प्रोडक्ट की प्रोडक्शन। तो उम्मीद है ये 5 चीज़ आप लोग समझ पाए होंगे। तो आइए अब जानते हैं ओटीसी मार्केट और एक्सचेंज क्या है। ओटीसी मार्केट, पहले बात करते हैं ओटीसी मार्केट की। ओटीसी मार्केट में वो कंपनियां लिस्ट होती हैं जो ढेर सारे मापदंडों को पूरा नहीं करती और लेकिन उन्हें फंड की ज़रूरत होती है। तो बड़े बड़े इन्वेस्टर उन कंपनियों में निवेश करते हैं और यह निवेश रिस्की भी होता है, लेकिन हाई परफॉर्मेंस करने के कारण कभी कभी बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल भी होता है। अब बात करते हैं एक्सचेंज के बारे एक्सचेंज में। में वो कंपनियां लिस्ट होती हैं जो ढेर सारे मापदंडों को पूरा करती हैं और वो एक्सचेंज से पैसा को इकट्ठा करती हैं, जहां इन्वेस्टर के द्वारा पैसा दिया जाता है। इंडिया में एक्सचेंज की बात करें तो एनएसई, बीएसई, विदेशों में न्यूयॉर्क एक्सचेंज आदि ये सारे एक्सचेंज हैं। सेगमेंट 3, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट में। तो आइए पहले जानते हैं प्राइमरी मार्केट क्या है। जब किसी कंपनी को पैसे की ज़रूरत होती है तो वो या तो ओटीसी मार्केट से पैसा लेती है या एक्सचेंज से। अगर वह एक्सचेंज से पैसा लेती है तो अपने हिस्सों को, अपने टुकड़ों को, या तो कहें भाषा में तो अपने शेयर को जारी करती है और वो शेयर इन्वेस्टर को पहली बार बेचे जाते हैं। तो यह मार्केट प्राइमरी मार्केट कहलाता है और वही कंपनी जब अच्छा परफॉर्मेंस करती है तो शेयर का प्राइस बढ़ती है, तो वो इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर को जब बेचते हैं तो वह एक्सचेंज के द्वारा खरीद बिक्री की जाती है। यह सेकेंडरी मार्केट होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। सेगमेंट 4, अब बात करते हैं हम लोग हाउ टू कंपनी अरेंज कैपिटल थ्रू आईपीओ। तो आइए जानते हैं आईपीओ क्या है। जब कोई कंपनी पहली बार मार्केट में लिस्ट होती है तो वह शेयर जारी करती है और यह घटना प्राइमरी मार्केट में होता है और प्राइमरी मार्केट में जारी किए गए शेयरों को ही आईपीओ कहा जाता है। आइए अब जानते हैं आईपीओ जारी करने के लिए कौन कौन से प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। नंबर 1, सेबी की अनुमति। कंपनियों को सबसे पहले सेबी की अनुमति लेनी पड़ती है और सेबी अनुमति देने से पहले कंपनियों के ढांचे के बारे में पूरी तरह से जांच करती है कि कंपनियां वास्तविक तरीके से काम कर रही हैं या नहीं। पारदर्शिता के साथ काम कर रही होंगी कंपनियां तभी सेबी अनुमति देती है। उसके बाद सेकेंड प्रोसेस होता है ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोसेस। कंपनियां ड्राफ्ट बनाती हैं और उसे एक्सचेंज के पास भेजती हैं और फिर से दोबारा जांच होती है। थर्ड वन इज आईपीओ की घोषणा। तीसरा होता है कंपनी आईपीओ की घोषणा करती है कि उसे कितने पैसों की ज़रूरत है और कितना शेयर वह जारी कर रही है। एंड फोर्थ वन इज प्राइस बीट एंड बीडिंग।
कंपनियां प्राइस बैंड तय करती हैं और उस प्राइस बैंड पर बिडिंग की जाती है इन्वेस्टर के द्वारा, और लास्ट में आता है फिफ्थ, शेयरों का आवंटन होता है। इस प्रकार से प्राइमरी मार्केट का काम खत्म हो जाता है। कंपनियां अगर अच्छा परफॉर्मेंस करती हैं तो सेकेंडरी मार्केट में उसका प्राइस बढ़ता है और शेयरों की खरीद बिक्री इसी प्रकार से चलती रहती है। याद रखें, मार्केट में सफलता का राज सही समय पर निवेश नहीं करना है, बल्कि निवेश को एक सही समय तक करना ये ज़रूरी होता है। आफ्टर लॉन्ग टाइम में कोई भी अच्छी कंपनियां अच्छा रिटर्न ज़रूर जनरेट करती हैं। दोस्तों, उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।